नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं और आज हमारी वीडियो की जानकारी है शनि मार्गी हो रहे हैं 29 सितंबर 2020 से लेकर के 22 मई 2021 तक। परंतु यह शनि का मार्गी होना एक सामान्य बात नहीं है, क्योंकि शनि अपनी राशि में मार्गी होंगे, यानी मकर राशि में मार्गी होंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि शनि का मार्गी होने पे सबसे पहला किस प्रकार के व्यवसायिक लोगों के लिए यह शुभ है, संसार पे कितना बदलाव यह लाने वाला रहेगा। दूसरी बात, मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वालों के लिए इसका प्रत्येक लग्न वालों के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में मार्गी होता है तो उसका प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। प्रिय दर्शकों, 11 मई को शनि जो है वक्री हुए थे और यह 29 सितंबर 2020 तक जो है वक्री रहे, 142 दिन वक्री रहे। क्या वाकई में शनि का वक्री होना शुभ नहीं है? जी हां, शनि ही नहीं, कोई भी ग्रह जब अगर वक्री हो जाए तो उसका फल जो है शुभ नहीं होता है। जब शनि वक्री हुए तो बहुत सारे लोगों के बीच में यह जो है अशुभ फल प्रदान किए, क्योंकि शनि देखिए न्याय के कारक है। शनि जो है मनुष्य के जीवन में उसके कर्म के दाता है। इसी जन्म में जो कर्म का फल शुभ और अशुभ मिलेगा उसके स्वामी शनि है। इसके अलावा हर मनुष्य के बीच में, हर व्यवसाय के बीच में या हर परिवार के बीच में जो आपसी सामंजस्य होता है वह भी शनि स्थापित करता है। आपके अंदर जो क्रोध की उत्पत्ति होती है, आपके अंदर जो मन में वहम पैदा होता है, आपके अंदर जो असहिष्णुता पैदा होती है, यह शनि का ही देन होता है। यही तो कारण है कि जब शनि वक्री रहा तो लोगों के मन में क्रोध, अस्थिरता, परेशानियां, तनाव रही। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मनुष्य जब किसी समस्याओं का समाधान संघर्ष करने के बाद भी नहीं खोज पाता है तो उसके भी स्वामी शनि होते हैं, यानी उसके भी कारक शनि होते हैं। और जब शनि मार्गी हो रहे हैं तो इन सभी प्रकार के समस्याओं से तो आपको निजात मिलेगी ही मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है यह भी सुनिए। जिनकी शनि के 7.5, जिनकी शनि के ढैया चल रही है, उनके लिए यह प्रभाव बहुत ही शुभ रहने वाला है। जी हां, मिथुन राशि, तुला राशि शनि की ढैया, और इसके अलावा जो है धनु, मकर और कुंभ वालों के लिए यह फल शुभ लाभकारी रहेगा, क्योंकि आपका शनि का 7.5 चल रहा है और अन्य लोगों की ढैया चल रही है। इसके अलावा जो व्यक्ति लोहा से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड, भवन निर्माण से रिलेटेड, सरकारी टेंडर से रिलेटेड, कोयला से रिलेटेड, संपत्ति से रिलेटेड, वाहन खरीद बिक्री से रिलेटेड, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट, बड़े से बड़े कारखाने, और साथ में जो है सबसे महत्वपूर्ण बात कि बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स, और इसके अलावा जो शनि से रिलेटेड यानी लोहा से रिलेटेड जो प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उन लोगों के लिए शनि विशेष लाभकारी रहेंगे। करियर के क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे तो जो व्यक्ति सप्लायर से दलाली के काम में है और जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, आपके लिए शनि का मार्गी होना बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। और इसके अलावा क्योंकि शनि दांत के कारक, घुटना के कारक और पैर के कारक और रीढ़ की हड्डी के भी कारक होते हैं, हार्ट से रिलेटेड जिनकी समस्याएं भी होते हैं उनके भी शनि कारक होते हैं। तो इन सभी प्रकार के समस्याओं जो इन सभी प्रकार के समस्याओं से जूझ रहे हैं, शनि का यह मार्गी होना 29 सितंबर 2020 से लेकर के 22 मई 2021 तक अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, यह तो आप समझ गए कि शनि का मार्गी होने से किन किन प्रकार के व्यवसायिक लोगों के लिए शुभ और लाभकारी है, और साथ में जो है किस किस प्रकार के लोगों के लिए यह उन्नति और कारक है। और क्योंकि शनि संपत्ति के कारक होते हैं तो संपत्ति भी जिनको लेने में बाधाएं हो रही थी उन लोगों के लिए यह समस्याएं दूर हो जाएंगी। प्रिय दर्शकों, अब मैं आपको बताता हूं कि प्रत्येक लग्न और राशि वालों के लिए यह शनि जो मार्गी हो रहे हैं उसके लिए आपके पास कितना शुभ और कितना अशुभ फल प्राप्त होगा, जिसमें पहला लग्न राशि की श्रृंखला मेष की बात करता हूं।
मेष लग्न और मेष राशि वाले, शनि का मार्गी होना आपके लिए क्यों लाभकारी है, आप इस चीजों को पहले समझिए। शनि का मार्गी होने से शनि आपके कुंडली में कर्म क्षेत्र के मालिक है और यह जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए कि कर्म क्षेत्र में कोई भी ग्रह शुभ फल ही देता है, अशुभ फल नहीं देता है। क्योंकि शनि की दृष्टि शनि के जहां बैठते हैं उससे ज्यादा अशुभ होती है, लेकिन क्योंकि शनि अपनी राशि में रहेगा तो इसकी दृष्टि भी शुभ रहेगी। अतः मेष लग्न और मेष राशि वाले, यह शनि का मार्गी होना आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। मैं बताना चाहता हूं क्यों। जिन लोगों का व्यवसाय में बाधाएं उत्पन्न हो गई थी वह ठीक हो जाएंगी, जिन लोगों को पिता से मतभेद चल रहे थे वह ठीक हो जाएंगे, बॉस से मतभेद चल रहा था वह ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोग घर बना करके मेष लग्न और मेष राशि वाले बैठे हुए थे कि अब घर बनाऊं कैसे, फंड खत्म हो गए, नौकरी चली गई है, बिजनेस की स्थितियां खराब हो गई हैं, तो इस प्रकार की समस्याएं आपकी दूर होंगी। जो नए प्रोजेक्ट, जो इंजीनियर्स लोगों के लिए पढ़ाई अधूरा छूट गया था या फिर ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं हो रहा था, उन लोगों की समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्योंकि कर्म क्षेत्र का शनि प्रशासक कारक होता है, तो जो व्यक्ति प्रशासनिक में है, जो पॉलिटिक्स में है, जो क्रिकेट के क्षेत्र में है, आपके लिए मेष लग्न और मेष राशि वाले यह शनि का मार्गी होना अत्यधिक शुभ और लाभकारी है। क्योंकि शनि आपकी पत्रिका में सस योग नामक राशियोग की उत्पत्ति भी कर रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि कर्म क्षेत्र मनुष्य के जीवन का मेहनत का होता है, नौकरी का होता है, तो अब आपका क्या है कि शनि जब वक्री थे तो आप मेहनत किए जा रहे थे लेकिन आपको इसका फल नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जब शनि मार्गी हुए हैं तो आपको इतना समझ के चलिए कि 22 मई 2021 तक जो है आपको अपने कर्म का फल मिलेगा, उच्च पद में आप प्राप्त करेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि वह स्थान पे पड़ रही है तो आपको व्यर्थ के कर्जों से और केस मुकदमा से यह रक्षा करेगा। शनि की 7वीं दृष्टि माता स्थान पे पड़ रहा है, जिस कारण से माता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था और माता से विचारों में मतभेदता जो चल रही थी वह आपकी दूर हो जाएगी। और शनि की 10वीं दृष्टि तुला राशि पे 7वें घर पे पड़ रहा है, तो जिन लोगों का विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रहा था या जीवन साथी से मतभेद हो रहा था, इस प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। फिर मैं यही बोलना चाहूंगा मेष लग्न और मेष राशि वाले, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि दांपत्य जीवन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, अतः आपको दांपत्य जीवन को सुचारू रूप से चलाना पड़ेगा और इसके लिए आपको शंकर भगवान का पूजा हमेशा करते रहना चाहिए। तो आप देखिएगा मेष लग्न और मेष राशि वाले, यह शनि का मार्गी होना आपके लिए इतना शुभ और लाभकारी फल रहेगा कि जिसका मैं सीधा सीधा आपको जवाब भी नहीं दे पाऊंगा। अब मैं बात करता हूं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, क्योंकि आपका लग्न वृषभ है और वृषभ लग्न के स्वामी शुक्र होते हैं जिसके शनि परम मित्र है, और क्योंकि त्रिकोण स्थान में शनि भी विराजमान हो रहा है तो यह सस नामक राज्य की उत्पत्ति कर रहा है। अब यह शनि क्या करेगा, आपको पदोन्नति प्रमोशन देगा। 9वां घर से विदेश यात्राओं के योग बनते हैं तो विदेश यात्राएं भी बनेंगे, साथ में जो है पिता का नाम आप रोशन करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेवारी आप पूरा भी कर रहे थे लेकिन आपको उसका महत्व नहीं मिल रहा था, बल्कि और लोग षड्यंत्र कर रहे थे कि इसको किसी तरह नौकरी से निकाल दो, इसको किसी तरह डोमिलाइज करके इसके व्यापार को बर्बाद कर दो, तो इस प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। साथ में यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र में और आय बढ़ाने के लिए आपका स्थान परिवर्तन भी करवाएगा। इसके अलावा मन चाहा ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए भी शनि आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेंगे वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले। क्योंकि वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले 9वां घर जो होता है भाग्य और धर्म का होता है, तो इतने ज्यादा डिस्टर्ब और परेशान हो चुके थे तो आपको यह क्या करेगा कि आपको भाग्य और कर्म तो साथ देगा तो आपको धर्म पे भी विश्वास बनेगी। ऐसे तो शनि लोहा से रिलेटेड और जिन क्षेत्रों से रिलेटेड होता है मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताई है आपको, फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि जो ठेकेदारी, कोयला से रिलेटेड, भवन निर्माण से रिलेटेड, लोहा से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, क्योंकि वृषभ लग्न फाइनेंस, मैनेजमेंट और इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपका ताल्लुक ज्यादा होता है तो आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेगा। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, शनि की तीसरी दृष्टि आय स्थान पे पड़ रही है तो यह शनि का मार्गी होना आपके आय को बढ़ा देगा। शनि की 7वीं दृष्टि तीसरे स्थान पे पड़ रहा है तो भाई बहनों से आपके तालमेल अच्छे कर देंगे। व्यर्थ के रिश्तेदार जो आपको डैमेज कर रहे थे या परेशान कर रहे थे, इस प्रकार की समस्याओं से जो है वृषभ लग्न वृषभ राशि वाला आपको मुक्ति कराएगा। अब यहां पे देखिए कि शनि की 10वीं दृष्टि तुला राशि पे 6ठे घर पे पड़ रहा है
तो अब क्या हो रहा था वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, क्योंकि अब दयालु है, भावुक है, तो संतान के फ्यूचर को कारण आप चिंतित थे तो वह दूर हो जाएंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि संतान के सुख के स्थान पर, तो संतान की उन्नति होगी। जिनको संतान कंसीव करने में समस्या हो रही थी वह समस्याएं वृषभ लग्न वाले दूर हो जाएंगी। इसके अलावा नौकरी में स्टेबल या किसी प्रकार का आपको फंसा दिया गया या सस्पेंड कर दिया गया और साथ में कोई व्यापार आपके बंद हो गए या आपको मकान मालिक खाली करने के लिए बोल दिया, तो उस प्रकार की समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। जो फैशन से रिलेटेड, जिम से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है या लोहा से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेगा वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले। यानी वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले यह शनि का मार्गी होना आपके लिए अत्यधिक लाभ और राज्य कारक योग की उत्पत्ति करेगा। अब मैं बताता हूं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है मिथुन राशि वाले, तो अब यहां पे बहुत ही आपके लिए भिन्न प्रकार का फल प्राप्त करेगा। अब शनि आपकी कुंडली में देखिए सस्यों की उत्पत्ति तो नहीं कर रहा है, क्योंकि 8वें घर में अपनी राशि में विराजमान है और आपके लग्नेश बुध है, तो शनि के परम मित्र है। अब यहां पे शनि मजबूर है कि हमेशा आपको शुभ फल देगा, तो सबसे पहले शनि जहां विराजमान है इसका शुभ फल सुनिए। 8वां घर में शनि विराजमान है तो यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेवारी को बढ़ाएगा, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित कराएगा। साथ में 8वां घर जो होता है मनुष्य के जीवन में, उसके दाम्पत्य जीवन के बाद सुख का होता है, और साथ में 8वां घर जो होता है मनुष्य के जीवन में कष्टों को अधिष्ट कर लेता है। तो जो भी प्रकार के कष्ट चल रहे थे, जैसे मैरिड लाइफ से सुख यानी ससुराल पक्ष से रिलेटेड कुछ परेशानियां चल रही थी, या फिर डुअल स्वभाव, अर्थात मैं बताना चाहूंगा कि धर्म पत्नी या फिर गर्लफ्रेंड या फिर एक साथ 2 गर्लफ्रेंड यानी 2 मुहा रिश्ते को यह दूर कर देगा आपका। इसके अलावा मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले 8वें घर में शनि विराजमान होने से खानदानी प्रॉपर्टी को सॉल्व करेगा। केस मुकदमा से रिलेटेड आपको जो है लाभकारी रहेगा। बहुत दिनों से लोग पैरोल पे नहीं निकल पा रहे थे या सुनवाई जो नहीं हो रही थी, तो इतना मान के चलिए कि 22 मई 2020 तक मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले इस प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि शनि लोहा, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ठेकेदारी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड के कारक है, तो इन सभी क्षेत्रों में जो उनके लिए तो लाभकारी रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा क्योंकि मिथुन लग्न वाले आपका ताल्लुक ज्यादा जो है फाइनेंस, सीए, मैनेजमेंट, विद्यालय वगैरह से होता है, अकाउंट्स वगैरह से रिलेटेड होता है, तो जो नौकरी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं इन सभी क्षेत्रों में आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेगा। अब शनि की तीसरी दृष्टि कर्म क्षेत्र पे मीन राशि पे है, और मीन राशि से शनि का तो उतना लेना देना है नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सम हैं, तो आपको नौकरी लगेंगे। पिता को हार्ट से रिलेटेड या स्वास्थ्य खराब चल रहा था, उस प्रकार की समस्याएं शनि आपके मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले दूर करेगा। शनि की 7वीं दृष्टि जो है सेकंड स्थान पे यानी द्वितीय घर पे कर्क राशि में पड़ रहा है, तो जो दोस्त यार या मित्र आपको डैमेज कर रहे थे या परेशान कर रहे थे, या किसी रिश्ते में आपके बहस हो रहे थे, या पार्टनरशिपिंग में या तो आप अलग होना चाह रहे थे या डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो आप शांति चाह रहे थे, तो इस प्रकार के समस्याओं को सॉल्व कर देगा। और शनि की तीसरी दृष्टि मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाली जो है वह पड़ रहा है 5वें घर पे, तो यह शिक्षा में उन्नति, नौकरी में स्टेबल, पॉलिटिक्स, करियर और शिक्षा में सफलता, और साथ में संतान से रिलेटेड आपको अत्यधिक सुख देगा, क्योंकि यह घर जो होता है लॉटरी, सट्टा और साथ में जो अचानक धन का होता है, मान लीजिए कहीं पैसे वगैरह फंस गए और प्रयास कर रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, तो वह तो ठीक होगा ही होगा, क्योंकि यहां पे नौकरी खास करके गवर्नमेंट जॉब, प्रशासनिक लोगों के लिए 5वां घर बहुत शुभ और लाभकारी होता है। तो इन सभी क्षेत्रों में जो व्यक्ति हैं, जो परेशानियां चल रही थी, ऑब्वियसली परेशानियां चल ही रही थी शनि जब वक्री थे, तो यह समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। क्योंकि शनि जब वक्री थे तो दाम्पत्य जीवन भी खराब हो रहा था और मैरिड लाइफ भी ठीक नहीं चल रहा था, तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले यह भी समस्याएं आपकी 100% दूर हो जाएंगी। अब मैं बात करना चाहता हूं शनि का मार्गी होना कर्क लग्न और कर्क राशि वाले आपके लिए कितना शुभ और लाभकारी रहेगा। तो देखिए कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जब शनि मार्गी होंगे तो सबसे पहला तो आपके लग्न के स्वामी जो है कर्क लग्न और कर्क राशि वाले चंद्रमा है। शनि का बिल्कुल नहीं पटता है इससे। अब यहां पे शनि को किस सदस्य की उत्पत्ति करेगा, तो कुछ फल देने के लिए जो है विवश है, लेकिन कुछ फल जो है इसके थोड़े से नकारात्मक रहेंगे, जिसका उपाय मैं आपको बताता हूं। अब यहां पे क्या है, ग्रह अच्छा हो या खराब हो तो मजबूर है अपना फल देने के लिए, तो आप ग्रह को तो कोस नहीं सकते हैं, कोई भी उपाय तो आपको स्वयं खुद से करनी पड़ेगी। तो माफ करेंगे कर्क लग्न और कर्क राशि वाले मकर राशि में जब शनि अपनी राशि में जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करेगा, देखिए जिनके विवाह नहीं हो रहे उनके विवाह तो ये करवाएगा, क्योंकि 7वां भाव कारक का होता है, और 7वां भाव में जब कोई भी ग्रह अपनी राशि में हो तो शुभ फल देगा, उसकी मजबूरी है, तो यह विवाह करवाएगा।
व्यापार में उन्नति करवाएगा, नौकरी में आई स्थिरता है, परेशानियां या ट्रांसफर चाह रहे थे या होम टाउन चाह रहे थे तो वह आपको प्राप्त हो जाएंगे। जो धर्म पत्नी एक दूसरे से या पति पत्नी एक दूसरे से दूर रह रहे थे, जॉब के कारण एक दूसरे से मिलापक नहीं हो पा रहा था, साथ में रह नहीं पा रहे थे, तो इस प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। खास करके कर्क लग्न वाले जो मार्केटिंग सेक्टर से रिलेटेड है, आपके जीवन में स्थिरताएं आ जाएंगी। इसके अलावा क्योंकि शनि कोयला से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लोहा से रिलेटेड और इसके अलावा जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। हाँ, शनि वक्री थे तो आप थोड़े कर्जदार बन गए और शत्रुता आपके बढ़ गई। तो जैसे ही शनि मार्गी होंगे आपके कर्जदार मतलब कर्ज से आप निकलना चालू हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है शनि जब आपके कुंडली में क्या बोलते हैं कि मार्गी हो जाएंगे तो सफलता देगा। अब यहां पे देखिए इसका नकारात्मक फल एक दो क्या है। शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य स्थान पे है, तो पिता से तालमेल तो ये ठीक रखेगा ही रखेगा, क्योंकि शनि जो है न्याय के कारक है। तो और शनि जब अपनी राशि में आएंगे तो निश्चित तौर पे आपको न्याय कारक ही फल देंगे, तो पिता भी आपके फेवर में ही सोचेंगे। लेकिन अब देखिए शनि की 7वीं दृष्टि लग्न पे है, तो ये आपको क्या करेगा, थोड़ा क्रोधित बनाएगा, क्योंकि कर्क लगन है, कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा है, शनि की दृष्टि जाएगी तो विषयोग उत्पत्ति होगा। तो आपको यहाँ पे क्रोध पर नियंत्रण करना है, अपमान को सह के बर्दाश्त करके रखना है। आने वाला समय शनि आपको इतना दे देगा कि आप अपना अपमान का बदला अपने सफलता से लीजिएगा। अब यहाँ शनि की 10वीं दृष्टि चौथे स्थान पे है, कर्क लगन और कर्क राशि वाले, तो आपको यह क्या करेगा, अथाह संपत्ति का मालिक बनाएगा, माता से सुख की प्राप्ति करवाएगा, धन वैभव और सुख समृद्धि में कहीं से कोई कमी कर्क लगन और कर्क राशि वाले नहीं रहेंगे। तो अब आपको क्या करना है, जब तक शनि मार्गी रहेगा शनिवार के दिन गरीबों को खिचड़ी खिलाइए, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करिए, शनिवार के दिन नॉनवेज का सेवन मत करिए और धर्मपत्नी से व्यवहार अच्छा रखिए। तो देखिएगा कि रिश्ते भी बच जाएंगे और इधर जो मानसिक तनाव और क्रोध के कारक ऐसे भी शनि है तो उस पर भी आपकी कमी आ जाएगी। जी, अब मैं बात करना चाहता हूं शनि जब मार्गी हो रहे हैं तो सिंह लगन और सिंह राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, सिंह लगन और सिंह राशि वाले आपके लग्न के स्वामी सूर्य हैं और शनि का सूर्य पुत्र होने के कारण बनता तो नहीं है, लेकिन सिंह लगन और सिंह राशि वाले क्योंकि इन दिनों आपके विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, विवाह नहीं हो रहा है, मनचाहा रिश्ते नहीं आ रहे हैं, किसी को पसंद कर रहे हैं तो अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि बदनामी हो जाएगा, आपको लग रहा है कि परेशानी उत्पन्न हो जाएगा, तो देखिए सिंह लगन और सिंह राशि वाले यह शनि का मार्गी होना आपको कर्ज ऋण से मुक्ति करा देगा। स्वास्थ्य इन दिनों आपके कुछ खराब चल रहे थे, शनि वक्री थे तो शरीर का वजन भी बढ़ रहा था और मेंटल टेंशन में भी था, बिना मतलब का जिससे कोई लेना देना नहीं है, बदनामी भी शनि आपको करवाया। तो इस प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाएगा। सबसे महत्वपूर्ण कर्ज ही इतना याद रखिएगा, क्योंकि सिंह लगन सिंह राशि वाले कर्जदार तो नहीं हो रहे थे, लेकिन यह 11 मई से जब शनि वक्री हुआ ना तब कर्जदार हो गए, पैसे नहीं टिक रहे थे, भागदौड़ हुआ, मेंटल टेंशन में, स्वास्थ्य भी खराब हुआ। तो ये समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। कुछ शत्रु आपको डैमेज कर रहे थे, उस समय तो आप अपमान सह लिए कि चलो भाई कर लो, लेकिन अब आपका वक्त आया है, यानी अब आपको वही शत्रु आपके सामने से गुजरेंगे और आप इतने पावरफुल कर देगा शनि आपको 22 मई 2021 तक कि उसकी औकात ही नहीं रहेगी सिंह लगन सिंह राशि वाले आपके सामने टिकने की। अब देखिए यहां पे क्या है, शनि 7वें घर के भी कारक है, तो नौकरी या व्यवसाय में जो परेशानियां हो रही थी वह दूर हो जाएंगी। उच्च प्रकार के वीआईपी लोगों से कांटेक्ट होगा, क्योंकि शनि ठेकेदारी, इंजीनियरिंग से रिलेटेड और प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड कारक है। तो इस प्रकार की समस्याएं भी जो चल रही थी वह दूर हो जाएंगी। और कुछ लापरवाही भी शनि आपको करवा रहा था, आज करेंगे कल करेंगे काम को, तो उस प्रकार की समस्याओं को दूर कर देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि शनि की तीसरी दृष्टि 8वें घर पे है, तो कुछ आप एकदम मन में सोच लिए हैं कि अब हमको अपना बड़ा घर बनाना है या पुराने घर को कंस्ट्रक्ट करके उसमें हमको शिफ्ट करना है, तो यह शनि आपको हौसला बुलंद करेगा और सफलता देगा सिंह लगन और सिंह राशि वाले। इसके अलावा शनि की 7वीं दृष्टि व्यय स्थान पे है, तो आपको ये कर्ज से मुक्ति दिलाएगा। मन में बैठा लिया कि कर्जा खत्म कर देना है। साथ में विदेश यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड भी आपको लाभ देगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि व्यय स्थान पे शनि का दृष्टि पड़ रहा है, तो व्यय स्थान क्या होता है, मोक्ष का होता है। व्यय स्थान क्या होता है, कर्ज से मुक्ति का होता है। व्यय स्थान क्या होता है, मनुष्य के जीवन में उसके कॉन्फिडेंट को भी दर्शाता है, तो आपके कॉन्फिडेंट को बढ़ा देगा। अब शनि की जो है 10वीं दृष्टि सिंह लगन वाले पराक्रम हाउस यानी तीसरे घर पे जा रहा है, तो ये आपको क्या करेगा कि आपके पराक्रम को बढ़ा देगा सिंह लगन और सिंह राशि वाले। भाई बहनों से रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाएंगे और अपने भाई के लिए भी कुछ करेंगे। अब क्योंकि तीसरा घर मनुष्य के जीवन में उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है, तो ये क्या करेगा, सरकारी टेंडर से रिलेटेड जो लोग हैं उनको सफलता दे देगा।
साथ में जो है आप जिस कर्म क्षेत्र में, उस कर्म क्षेत्र से दूर ले जाकर के भी आपको प्रॉपर्टी की प्राप्ति करवाएगा और संपत्ति और धन की प्राप्ति करवाएगा, और व्यवसाय को आपको जबरदस्त सफलता देगा। भाई बहनों से तालमेल भी जो खराब चल रहे थे वह भी ठीक हो जाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, पैसे टिकने लगेंगे। इधर मई के बाद आपके पैसे ही नहीं टिक रहे थे, तो पैसे टिकने लगेंगे सिंह लगन और सिंह राशि वाले। बात मैं करना चाहता हूं कन्या लगन और कन्या राशि वाले। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, शनि का मार्गी होना एक विशेष शुभ और लाभकारी फल आपको देने वाला है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों विशेष शुभ और लाभकारी फल देने वाला है कन्या लगन और कन्या राशि वाले। यह शनि का जो मार्गी होगा तो आपके 5वें घर में विराजमान हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, कन्या लगन और कन्या राशि वाले, जब शनि 5वें घर में विराजमान हो जाएगा तो हंस योग उत्पत्ति कर देगा। लगन के स्वामी बुध आपके परम मित्र हैं, तो यह आपके लिए शुभ और लाभकारी है। तो जो सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन कर रहे थे और शिक्षा से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे थे, सफलताएं जिनको नहीं मिली थी, सफलताएं मिल जाएंगी। 5वां घर संतान का होता है, प्रेम का होता है, तो प्रेम में और संतान में जो है कन्या लगन और कन्या राशि वाले आपको सफलता मिल जाएंगी। इसके अलावा कन्या लगन और कन्या राशि वाले, क्योंकि 5वां घर जो होता है लॉटरी, सट्टा, जुआ और अचानक धन की प्राप्ति का होता है, और साथ में जो है हायर स्टैंडर्ड के लोगों से संपर्क स्थापित करने का भी होता है। तो आपको इस प्रकार की समस्याओं से भी जो है कन्या लगन और कन्या राशि वाले सफलता देगा। अब यहां पे देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि 7वें घर पे है। पत्नी से थोड़ा सा तालमेल में कमी, या पत्नी से थोड़ा सा स्वास्थ्य, पत्नी का स्वास्थ्य को यह थोड़ा खराब कर सकता है, तो आपको इन सभी चीजों पे बच के रहना है। शनि की 7वीं दृष्टि आय स्थान पे है, तो ये विदेश यात्रा से रिलेटेड सफलता देगा। जो व्यक्ति कोयला से रिलेटेड, संपत्ति से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, कन्या लगन और कन्या राशि वाले, आपको इस प्रकार की भी समस्याओं से समाधान करवाएगा। इसके अलावा कन्या लगन और कन्या राशि वाले, क्योंकि आय स्थान पे शनि की दृष्टि जाएगी ना, तो आपके जो घर में बड़े हैं, चाचा है, मामा है, या जो भी हैं, उन लोगों से संपर्क स्थापित करवाएगा। और 10वीं दृष्टि धन स्थान में पड़ने के कारण आपकी वाणी में मधुरता आएगी, आपके अंदर थोड़ा छल कपट का निर्माण होगा। वाणी में मधुरता और छल कपट में निर्माण होने के कारण जो है आप उच्च प्रकार के कर्म क्षेत्र में सफल होने चालू हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह संपत्ति से सुख का स्थान होता है 5वां घर, तो आपको संपत्ति की प्राप्ति, संतान आपके उन्नति को प्राप्त करेंगे, और जो व्यक्ति का ट्रांसफर, पोस्टिंग से रिलेटेड परेशानियां उत्पन्न हो रही थी वह भी समाप्त हो जाएंगे। यानी कन्या लगन और कन्या राशि वाले, यह शनि का मार्गी होना अत्यधिक आपके लिए शुभ और लाभकारी फल देने वाला है। अब मैं बात करता हूं तुला लग्न और तुला राशि वाले। तुला लग्न और तुला राशि वाले, शनि का मार्गी होना आपके लिए, क्योंकि शनि की ढैया भी आपके जीवन में चल रही है, तो जो भी शनि का थोड़ा अशुभ फल था, जैसे कि शनि जब वक्री चल रहे थे तो बहुत परेशानियां हुई, आपका स्वास्थ्य खराब हुआ, नौकरी में परेशानी हुई, माता पिता से मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हुई। तो अब क्योंकि 29 सितंबर से 22 मई 2021 तक शनि मार्गी हो रहे हैं, तो तुला लग्न और तुला राशि वाले, शनि आपके कुंडली में 4थे घर का मालिक है, और लग्न के स्वामी कौन? शुक्र, तो परम मित्र हैं। तो आपको यह क्या करेगा तुला लग्न और तुला राशि वाले, आप इस चीजों को समझिए। शनि का मार्गी होने से सबसे पहले हंस योग की उत्पत्ति करेगा, जो आपको संपत्ति की प्राप्ति करवाएगा, भूमि, मकान, वाहन का सुख देगा। जो प्रॉपर्टी लेने के लिए प्रयास कर रहे थे या उनकी संपत्तियां लिटिगेशन में हो चुकी थी, वह ठीक हो जाएंगे। पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे थे लेकिन आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा था, या कोई प्रॉपर्टी विवाद था जिसमें आपके हिस्से नहीं प्राप्त हो रहे थे, वह प्राप्त हो जाएंगे। जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, लौह रिलेटेड से व्यापार में है, वाहन से रिलेटेड में है, जिम, वाहन खरीद बिक्री या भवन निर्माण या कोयला से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, तुला लग्न और तुला राशि वाले, यह शनि का राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेगा। क्योंकि तुला लग्न और तुला राशि वाले शनि 5वें घर को भी अधिनिष्ठ कर रहे हैं, क्योंकि 5वें घर का भी स्वामी कुंभ राशि होता है, तो यह राशि का परिवर्तन होना आपके लिए तुला लग्न और तुला राशि वाले, यह नौकरी, संतान, शिक्षा से रिलेटेड आपको विशेष सफलता की प्राप्ति करवाएगा। इसके अलावा तुला लग्न और तुला राशि वाले, क्योंकि 5वां घर प्रेम का भी होता है, तो प्रेम संबंध जो खराब चल रहे थे वह आपके ठीक हो जाएंगे। क्योंकि 5वां घर जो होता है अचानक धन का होता है, तो लॉटरी सट्टा से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं आपके लिए शुभ रहेगा। संतान के भविष्य को कारण जो आप चिंतित थे, वह समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी।
अब शनि की तीसरी दृष्टि व्यय स्थान पे यानी छठे घर पे पड़ रहा है, और छठे भाव का तो शनि कारक है, तो आपको कर्ज से मुक्ति दिलाएगा, आपके स्वास्थ्य की स्थिति को ठीक करेगा, दुश्मनी समाप्त करेगा, पुराने चेक बाउंस से रिलेटेड आपने किसी को चेक दिया था, पैसे नहीं मिल रहे थे, तो उस प्रकार के जो भी केस वगैरह छोटे मोटे चल रहे थे उसमें आपको सफलताओं की प्राप्ति करवाएगा। क्योंकि छठा घर जो होता है प्रेम से सुख का होता है, तो कोई आपको डेमोलाइज कर रहा है या मेंटली प्रेशर दे रहा था तो वह समस्याओं को दूर करेगा। शनि की 10वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र में पड़ने के कारण पिता से आपको तालमेल अच्छे हो जाएंगे, नौकरी में प्रमोशन, पदोन्नति और सम्मान की प्राप्ति करवाएगा। जो व्यक्ति क्रिकेट से रिलेटेड, जिम से रिलेटेड या होटल या बड़े प्रोजेक्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, तुला लग्न तुला राशि वाला आपके लिए शुभ रहेंगे। इसके अलावा जो फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है आपके लिए शुभ रहेगा। जब शनि वक्री रहा तो शनि की 10वीं दृष्टि लग्न पे रही, जिसके कारण आपके अंदर बहुत क्रोध और बहुत चिड़चिड़ापन आ रहा था, लोगों के बीच में कार्यशैली जो परफेक्ट नहीं हो रहे थे, तुला लग्न और तुला राशि वाले, यह समस्याएं भी आपकी दूर हो जाएंगी। क्योंकि देखिए शनि की 10वीं दृष्टि तुला पे, तुला का स्वामी कौन है? शुक्र है, और शुक्र पे और शनि के मित्र हैं, और 7वें घर में यानी 7वें राशि में यानी तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं, तो आपके लिए शुभ और लाभकारी रहेगा। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, अगर आपकी मैं बात करता हूं, शनि का मार्गी होना 29 सितंबर 2020 से 22 मई 2021 तक, तो मैं बता नहीं सकता है कितना शुभ और लाभकारी रहेगा। सबसे पहला देखिए वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, मैं मानता हूं कि शनि आपके लग्न के यानी आपके लग्नेश मंगल के परम शत्रु हैं, लेकिन मैंने क्या कहा है कि जब कोई भी ग्रह अपनी राशि पे रहे तो मजबूर है शुभ फल प्राप्त करने में। हाँ, एक दो नेगेटिव फल मिलेंगे जिसकी उपाय मैं अवश्य बताऊंगा आपको। अब देखिए शनि पराक्रम हाउस में बैठेगा और चौथे हाउस का भी अधिपति रहेगा, तो जब तीसरे घर में शनि विराजमान हो जाएगा तो सरकारी कर्म क्षेत्र से रिलेटेड आपको लाभ की प्राप्ति होने लगेंगी। पैतृक संपत्ति में विवाद जो चल रहा था वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके अलावा जो है परिश्रम का जो फल नहीं प्राप्त हो रहा था वह प्राप्त होने लगेंगे। बॉस से जो मतभेद चल रहा था या पारिवारिक जो मतभेद चल रहा था वह समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि कुंभ राशि के भी शनि स्वामी है। कुंभ राशि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले आपके चौथे घर का मालिक हो जाएगा, तो ये आपको क्या करेगा कि भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का सुख देगा, माता से लाभ देगा, और साथ में जो है आपके पुराने स्टाफ्स या फिर कुछ अंदरूनी लोग आपको धोखा दे रहे थे वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। अब यहां पे देखिए वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, शनि की तीसरी दृष्टि 5वें घर पे विराजमान हो रहा है, तो शनि की तीसरी दृष्टि 5वें घर पे विराजमान होने से यह आपको शिक्षा में, लॉटरी सट्टा जुआ में या नौकरी लगने में प्रॉब्लम उत्पन्न करेगा। अतः इसके लिए आप शनिवार को पीपल पेड़ में सूर्यास्त के बाद तिल, सरसों तेल और तिल का और दीप जलाइए मिट्टी का। नहीं तो गरीबों को जो है आप काला जामुन या फिर जो है काले तिल के लड्डू या फिर खिचड़ी का सेवन कराइए। इतना भी नहीं कर पाते तो कम से कम शनिवार के दिन नॉनवेज छोड़ दीजिए, शनिवार के दिन बड़ा यात्रा मत कीजिए, या शनिवार के दिन कोई भी इंटरव्यू हो रहा है या कहीं ज्वाइनिंग करना है तो उसको टाल दीजिए। तो देखिएगा वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वाले, नौकरी से रिलेटेड जो समस्याएं चल रही हैं वह दूर हो जाएंगी। ये उपाय से प्रेम संबंध में भी जो अस्थिरताएं शनि थोड़ा लाएगा वह भी दूर हो जाएंगे। अब शनि की 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ रहा है, तो प्रमोशन, पदोन्नति और बॉस से तालमेल अच्छा कर देगा। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के कारण आपके प्रमोशन भी मिल जाएंगे। अब शनि की 10वीं दृष्टि व्यय स्थान पे पड़ने के कारण तुला राशि में उच्च की राशि है शनि का, तो आपको केस मुकदमा कर्ज से मुक्ति दिलाएगा, पुराने केस वगैरह से बेल करवाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप किसी पॉलिटिशियन के अंदर में हैं तो आपको उसका जो है कह सकता हूं कि पीएस या पीए का पद मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने बोला ही है कि जो व्यक्ति भवन निर्माण, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोयला से रिलेटेड, खाद बीज से रिलेटेड, या फिर जो है जो व्यक्ति कह सकता हूं कि जिम वगैरह के कार्य से रिलेटेड है, तो आपके लिए विशेष शुभ और लाभकारी रहेगा वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले। अब मैं बात करता हूं धनु लग्न और धनु राशि वाले, तो देखिए धनु लग्न और धनु राशि वाले, यह शनि का मार्गी होना आपके लिए कितना शुभ और लाभकारी है यह समझना पड़ेगा। पहला बात यहां पे सुनिए, धनु लग्न और धनु राशि वाले, शनि आपके शत्रु नहीं है, लेकिन शनि आपके कुंडली में द्वितीय हाउस के मालिक हो रहे हैं, तो क्या करेगा ये? तो सबसे पहला धनु लग्न और धनु राशि वाले, सबसे पहले तो आपको यह विवाह करवाएगा। अब आप ठहरे सीधे साधे दयालु, आपका व्यवहार गरीब असहाय लोगों के लिए अच्छा रहता है,
और बड़े लोगों के लिए भी अच्छा रहता है। तो परिवार के लोग तो ठगते ही हैं, बाहर के लोग भी आपको ठग लेते हैं, धनु लग्न धनु राशि वाले। और ईमानदारी और ऑनेस्टी के कारण शनि जब वक्री था तो 11 मई के बाद आपका नौकरी भी गया, व्यापार भी गए, तो आपको नौकरी और व्यापार में ये आपको स्टेबल कराना चालू कर देगा। क्योंकि द्वितीय घर वाणी का भी होता है, द्वितीय घर प्रेम का भी होता है, द्वितीय घर पार्टनरशिपिंग व्यापार और साथ में मित्रों का भी होता है। तो इन सभी चीजों में आपकी स्थिरताएं बहुत अच्छी हो जाएंगी। अब द्वितीय घर क्योंकि डायरेक्ट धन का भी होता है, तो अचानक आपको धन की प्राप्ति होगी। और साथ में थोड़ा सा आपको अंदर से चलाकर होशियार जो शनि बनाएगा धनु लगन और धनु राशि वाले, तो आपको अचानक धन की प्राप्ति भी होगी। कितनी अच्छी बात है। इसके अलावा और अगर मैं बात करना चाहता हूं तो धनु लग्न और धनु राशि वाले, शनि द्वितीय घर में आपके प्रेम संबंध को स्थापित करेगा। अगर आप किसी को दिल से प्रेम करते हैं और विवाह करना चाहते हैं तो उस प्रकार की भी समस्याओं को धनु लग्न और धनु राशि वाले आपका जो है दूर कर देगा, शनि का मार्गी होना। अब तीसरी दृष्टि जो है शनि की चौथे घर पे है, तो माता से तालमेल में ये अच्छा करेगा। क्योंकि शनि शुभ है तो आपकी मां का स्वास्थ्य को ही खराब नहीं करेगा बल्कि अच्छा करेगा। अब क्योंकि शनि तीसरे घर का भी मालिक है तो भाई बहनों से रिश्ते भी अच्छे करेंगे, सरकारी कार्य से रिलेटेड भी आपको सफलता देगा। क्योंकि मैं पहले भी बोलता हूं शनि धन के कारक के साथ में आपकी कुंडली में भवन निर्माण, नौकरी में जिनकी नौकरियां छूट रही थी या विदेश यात्राएं चल होने की संभावनाएं बन रही थी वह परेशानियां दूर हो जाएंगी। जो लोहा से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बड़े बड़े प्रोजेक्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, इस प्रकार के समस्याओं पे भी जो है आपको धनु लग्न और धनु राशि वाले शनि सफलताएं प्रदान करेगा। अब यहां पे देखिए धनु लग्न और धनु राशि वाले शनि की तीसरी दृष्टि जो है वह आय स्थान पे है, माफ करेंगे शनि की 10वीं दृष्टि आय स्थान पे है। तो आय स्थान पे है तो आपको विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ मिल जाएंगे, आपके मेहनत के अनुसार आपको धन की प्राप्ति करवा देगा। साथ में जो है इनकी 7वीं दृष्टि 8वें घर पे है, केस मुकदमा कर्ज से रिलेटेड आपको सफलताएं भी प्रदान करेगा। अब यहां पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं धनु लग्न और धनु राशि वाले, क्योंकि शनि देखिए आपकी कुंडली में द्वितीय हाउस में मार्केस भी रहेंगे और यह मार्केस आपको किस प्रकार का नुकसान दे सकता है, आपको क्रोधित में ज्यादा बोलने की भावना उत्पन्न करेगा। इसके अलावा जो है प्रेम संबंध में अस्थिरता उत्पन्न करेगा, थोड़ा पारिवारिक मतभेद करेगा, क्योंकि जिम्मेवारी देगा शनि आपको, उसके अनुसार धन भी देगा लेकिन आपको क्रोधित बनाएगा। तो आपको इन सभी चीजों में संयम रखना है। इतना भी नहीं होता है तो प्रत्येक दिन शिव चालीसा का पाठ कर लीजिए, शनिवार के दिन नॉनवेज छोड़ दीजिए। और अगर चाहते हैं कि इस प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो तो बहुत ही आसान उपाय है, शनिवार के दिन जो है आप काजल का तिलक लगा लीजिए थोड़ा सा, देखिए और समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये भी नहीं हो सकता है तो शनिवार के दिन सरसों तेल लगा लीजिए सिर पे और शनि के प्रभाव कम हो जाएंगे। अब मैं बात करना चाहता हूं मकर लग्न और मकर राशि वाले। मकर लग्न और मकर राशि वाले, शनि का मार्गी होना निश्चित तौर पे आपके लिए शुभ है, क्योंकि देखिए आपके ऊपर शनि की सरसाती भी चल रही है। हालांकि शनि की सरसाती तो धनु राशि वाले में भी चल रही है, मकर राशि में भी चल रही है। तो मकर राशि और मकर लग्न वाले, क्योंकि शनि के सरसाती राशि पे चलता है, लग्न पे नहीं चलता है, तो यह तो दोनों के लिए फल है। तो देखिए मकर लग्न और मकर राशि वाले, जब शनि मार्गी होंगे तो शनि आपके लग्न में मालिक रहेंगे, प्रबल राजयोग को साथ में उत्पत्ति के साथ में प्रबल सस्योग की उत्पत्ति करेगा पंच महापुरुष योग में से। तो अब शनि जब अपने स्वयं की राशि पे लग्न में गया तो आपको ये क्या करेगा, मकर लग्न और मकर राशि वाले, सबसे पहले तो हेयर फॉल की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी जो चल रही थी, बदनामी भी हुई आपकी, भाग दौड़ भी हुई, उसके अनुसार आपको लाभ भी नहीं मिला, तो आपको मकर लग्न और मकर राशि वाले इस प्रकार की समस्याओं में शनि आपको मुक्ति करा देगा। अब लग्न के स्वामी मान सम्मान इज्जत का हो तो अरे कहावत भी है, जब लग्नेश प्रबल हो तो अच्छे अच्छे राजयोग भी, शुभ योग भी राजयोग का फल देने लगते हैं। अब आपके कुंडली में मकर लग्न और मकर राशि वाले शनि जो है मार्गी हो रहे हैं तो लग्न में विराजमान है, तो आपको मान सम्मान इज्जत धन वैभव सुख समृद्धि में सफलता देगा। जो व्यक्ति कोयला से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जिम, रेस्टोरेंट, होटल्स, क्रेशर मशीन से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में, जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में या जो मेडिकल से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, रिसर्चर के क्षेत्र में है, तो मकर लग्न और मकर राशि वाले आपको ये सफलता देगा। और एक बात बता देता हूं, जो प्रॉपर्टी में है ना, ठीक है बदनामी हुई, ठीक है परेशानियां हुई, कोई बात नहीं,
11 मई से 29 सितंबर तक ही ना हुई, 29 सितंबर से लेकर के 22 मई तक ये भी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। अब 7वें हाउस पे शनि की दृष्टि पड़ेगी, 7वीं दृष्टि। अब स्वामी कौन है? तो चंद्रमा है। तो पत्नी थोड़ी सी आपसे मतभेद कर सकती है, लेकिन जिनके विवाह में परेशानियां हो रही थी वो परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब तीसरी दृष्टि भाई बहनों के स्थान पे और रिश्तेदारों के स्थान पे है, तो यह सरकारी कर्म क्षेत्र में आपको लाभ देगा, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में लाभ देगा। भाई बहनों से मतभेद थोड़ा करा सकता है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि चलिए मीन राशि में ना, मीन से उतना शनि को परेशानियां नहीं है, मकर लग्न और मकर राशि वाले। अब शनि की 10वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पे है। अब कर्म क्षेत्र तो तुला राशि का ही होगा, मकर लग्न और मकर राशि वाले। तो जब तुला राशि का होगा तो आपके पिता से तालमेल अच्छे होंगे, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, विदेश यात्राओं के योग बनेंगे, मान सम्मान और इज्जत के योग बनेंगे। जो आपका आरोप लगा दिया था, पढ़ते आरोप लगा दिया था, आप अपने जस्टिस के लिए मतभेद संघर्ष कर रहे थे, लोगों के बीच मतभेद हो रहा था, तो आपको मकर लग्न और मकर राशि वाले ये समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। फिर भी मैं एक बात बोलूंगा, मकर लग्न और मकर राशि वाले धर्मपत्नी से मतभेद नहीं करिएगा तो बेहतर रहेगा। अब मैं बात करना चाहता हूं कुंभ लग्न और कुंभ राशि। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, शनि का मार्गी होना आप नहीं समझ सकते आपके लिए कितना शुभ और लाभकारी होने वाला है। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जब शनि मार्गी होंगे तो शनि आपकी कुंडली में भाई क्या मालिक है, क्योंकि शनि मकर राशि में, अपनी राशि में मार्गी हो रहे हैं। मैं मानता हूं कोई बड़े योग की उत्पत्ति नहीं कर रहा है, लेकिन कुंभ लग्न कुंभ राशि वाले शनि स्वामी किसके हैं? 2 राशियों के हैं, मकर और कुंभ के। तो मान सम्मान और इज्जत की प्राप्ति करवाएगा, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित करवाएगा, व्यर्थ के खर्च से आपको बचाएगा, विदेशों से रिलेटेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड व्यवसाय आपके बढ़ जाएंगे, लॉटरी सट्टा से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। अब ठहरे कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, आप राजा सत्य हरिश्चंद्र के रिश्तेदार, क्योंकि आपको दूसरा का दुख भी नहीं दिखता और दूसरे की गरीबी भी नहीं दिखती, भले सामने वाला आपको ठग ले। तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, अब शनि क्योंकि अपनी राशि में जाएगा, ऊपर से मार्गी है, मतलब अपनी राशि में ही मार्गी होगा, चालाक और होशियार बना देगा आपको। आपको पता चलेगा कि आपको खुद की प्रॉपर्टी और संपत्ति का लाभ मिलने वाला है, इसलिए आप झगड़ा भी नहीं करिएगा, बस चालाकी से कर करके अपने काम को निकाल लीजिएगा। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, अव्यय स्थान क्या है? अब मृत्यु का थोड़ी ना सिर्फ अव्यय स्थान, कर्ज से मुक्ति कराएगा, विदेश यात्रा कराएगा, विवाह से रिलेटेड सफलताओं की प्राप्ति कराएगा। बोली क्यों? क्योंकि शनि की 3री दृष्टि द्वितीय हाउस पे है, तो मित्रों से संपर्क कराएगा, विवाह के नए रिश्ते लाएंगे, सफलता, डेवलपमेंट, उन्नति और बहुत ही मधुरता आपके अंदर लाएगा। अब जो व्यक्ति लौह से रिलेटेड, चर्म व्यापार से रिलेटेड, सप्लायर से रिलेटेड, भवन निर्माण से रिलेटेड, सरकारी टेंडर से रिलेटेड, कोयला से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड, खाद बीज से रिलेटेड, जिम से रिलेटेड या हार्डवेयर से रिलेटेड जो कर्म क्षेत्र में है, जो इंजीनियरिंग और मेडिकल से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, बल्ले बल्ले है, क्या बोलूं मैं आपको। अब यहां पे देखिए, शनि की 7वीं दृष्टि 6th हाउस पे जा रहा है। बताओ, कर्ज से मुक्ति दिलाएगा, शत्रु परेशान करने चाहेंगे, परेशान ही नहीं कर पाएंगे, शत्रु डैमेज करना चाहेंगे, डैमेज नहीं कर पाएंगे। और 10वीं दृष्टि भाग्य स्थान में पड़ने के कारण जो बॉस, नौकरी की बात कर रहे हैं, या जो कंपटीटर व्यापार में आपका था, मैं नहीं किसी का बुरा चाहता, पर ऑटोमेटिक जो बॉस है या तो वो वहां से हट जाएगा या सस्पेंड हो जाएगा, और जो व्यवसाय में आपके कंपटीटर है या तो वहां से हट जाएंगे या दूर हो जाएंगे, लेकिन आपके आसपास नजर नहीं आएंगे। यानी कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, यह शनि का राशि में मार्गी होना अपने मकर राशि में प्रबल राजयोग दे रहा है। और अंतिम में बताओ, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, यह शनि का मार्गी होना आपके लिए कितना शुभ और लाभकारी है। अरे आपके व्यय स्थान पे शनि बैठ रहा है, केस मुकदमा और कर्जा से तो बचाएगा ही बचाएगा। किसी पे आप केस कर रखे थे या प्रॉपर्टी विवाद था, चुटकी में आपके पास आने वाला है।
यानी कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, शनि का मार्गी होना, जो भी थोड़ा बड़ा शनि का 7.5 का सुप्रभाव पड़ रहा है ना, सब खत्म हो जाएगा। अब तो आप विश्वास कर सकते हैं ना, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, शनि का मार्गी होना आपके लिए कितना शुभ और लाभकारी है। अंतिम लग्न मीन लग्न और मीन राशि वाले, आपके लिए मैं बताना चाहता हूं यह शनि का मार्गी होना कितना शुभ और कितना लाभकारी है। मीन लग्न और मीन राशि वाले, जब यह शनि मार्गी होगा तो आपकी कुंडली में सबसे पहला शनि आय स्थान में विराजमान रहेगा, क्योंकि मकर राशि में शनि मार्गी हो रहे हैं। अब सुनिए मीन लग्न और मीन राशि वाले, जब शनि मार्गी होंगे ना, तो पहले आपकी व्यक्तित्व तो जान लो। हमेशा दूसरों की सहायता करना, ऊपर वाला चाहेगा तो मेरे साथ बुरा नहीं होगा, ऊपर वाला चाहेगा तो सब कुछ अच्छा होगा, सब ऊपर वाला ही चाहेगा तो आप क्या चाहिएगा। तो मीन लग्न और मीन राशि वाले, यह शनि का मार्गी होना आपको तीसरी दृष्टि से सबसे पहले चालाक, होशियार और बुद्धिमान बनाएगा। जब शनि वक्री थे तो मानसिक तनाव, क्रोध आ रहा था, चेहरे पे फोड़ाफोड़ से हेयर फॉल हो रहा था, तो यह दूर हो जाएंगे। इसके अलावा मीन लग्न और मीन राशि वाले, अब आय स्थान का फल सुन लीजिए। विदेश से रिलेटेड लाभ देगा, धन की कमी नहीं होने वाला रहेगा, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। जो पॉलिटिक्स, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोयला से रिलेटेड, चर्म से रिलेटेड, भूमि मकान वाहन से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, सरकारी टेंडर से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में, बड़े बड़े प्रॉपर्टी डील नहीं हो पा रही थी, समस्याएं समाप्त होंगी, सब सक्सेस होना चालू हो जाएगा। अब क्योंकि यह शनि जो है डायरेक्ट लोहा का, मेडिकल इक्विपमेंट्स का कारक है, तो जो व्यक्ति इन सभी क्षेत्रों में, जो इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में, जिसकी इंसेंटिव बंद हो चुकी थी, नौकरियां नहीं लग रही थी, विदेश जाने के अवसर बंद हो चुके थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में परेशानियां आ रही थी, मीन लग्न और मीन राशि वाले समस्याएं दूर हो जाएंगी। और खास करके जो व्यक्ति फाइनेंस, मार्केटिंग, बैंकिंग, सेल्स में है, आपको मीन लग्न मीन राशि वाले, वह भी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अब शनि की 7वीं दृष्टि देखिए कहाँ है, 5वें घर पे। अब शनि अपनी राशि में, 5वां घर, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शिक्षा, संतान, नौकरी में पदोन्नति, सफलता का सब मिलेगा। एक बात और बताना चाहता हूं, क्योंकि 5वां स्थान जो होता है आपके जीवन में बुद्धिमत्ता का भी होता है। मीन लग्न और मीन राशि वाले, जब कोई क्रूर ग्रह, पापी ग्रह प्रबल हो जाएगा तो आपको भी निश्चित तौर पे स्वभाव पे इफेक्ट डालेगा। बढ़िया है, चालाक बनिएगा तभी तो संपत्ति की प्राप्ति होगी, क्योंकि मीन लग्न मीन राशि वाले शनि का मार्गी होना आपके लिए विशेष संपत्ति का सुख देगा। अब 10वीं दृष्टि 8वें घर पे तुला राशि में, तो ससुराल पक्ष से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। पैर, पेट में, हृदय से रिलेटेड जो समस्याएं या रोग चल रही थी वह दूर हो जाएंगे। और साथ में मीन लग्न और मीन राशि वाले, यह शनि का मार्गी होना आपके लिए धन, वैभव और सुख समृद्धि के लिए विशेष लाभकारी और उन्नति कारक रहेगा। मीन लग्न और मीन राशि वाले प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको एक बड़ी वीडियो में सभी लग्न और राशियों का बताया कि शनि जब मार्गी होंगे तो प्रत्येक लग्न और राशि वाले आपके लिए कितना शुभ और लाभकारी फल रहने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आदेश करता हूं मैं, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि नेक्स्ट ज्ञानवर्धक जानकारी आपको आपके फायदे के लिए ही मिलेगी। इसमें आदेश करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मेरे से पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, नंबर फ्लैश हो रहा है, आप ले सकते हैं। आज लूंगा आपसे इजाजत, मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छी और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।